यूपीएससी में देखो सिलेबस में ना जीएस पेपर 4 में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ओपननेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन देखो लगता है यूपीएससी ने ना ये सारी चीजें सिर्फ हमें पढ़ने के लिए दी हैं, और यूपीएससी खुद जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी पर ये सारी चीजें नहीं एप्लीकेबल होती हैं। देखो इस बार प्री का एग्जाम हुआ 25 मई को, और 25 मई के एग्जाम से पहले 4 दिन पहले 21 मई को यूपीएससी ने लास्ट ईयर की आंसर कीज रिलीज की। मतलब 1 साल बाद यूपीएससी ने प्री के एग्जाम की जो आंसर कीज हैं वो रिलीज की। आप ना एक चीज सोचिए, प्री का जब एग्जाम होता है ना, प्री का जब एग्जाम होता है तो हजारों स्टूडेंट्स देखो प्री में अपने स्कोर के आधार पे डिसीजन लेते हैं कि मुझे फर्दर एग्जाम लेना है, नहीं लेना है, मुझे क्या किसी और सेक्टर में स्विच कर जाना है, अगर मैं सुधार करूं तो कहां पे करूं। पूरा साल बेचारा बच्चा ना यही सोचता रह जाता है कि गलती हुई तो आखिरकार कहां हुई, मैं तो बॉर्डर लाइन पे था, कहां पे गलती हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरे तो 95 बन रहे थे, इस साल की बात बाद में करेंगे, मैं तो अभी पिछले साल की बात कर रहा हूं। लेकिन देखो जब फाइनली 4 दिन पहले, इस साल के प्री से 4 दिन पहले जब आंसर कीज रिलीज हुई ना, तो इतनी ज्यादा हैरानी हुई। 3 क्वेश्चंस तो यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिए। 3 क्वेश्चन ऐसे जो यूपीएससी ने पूरी तरह से ड्रॉप कर दिए। यूपीएससी ने बोला कि ये क्वेश्चन काउंट नहीं हुए हैं, ये जो क्वेश्चन है वो काउंट नहीं हुए हैं। चुपचाप 3 क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिए। मुझे एक बात बताओ, क्या यूपीएससी ने यह बताया कि हमने ये 3 क्वेश्चंस क्यों ड्रॉप किए हैं? कोई रीजन बताया? चलो हमने इंटरप्रेट कर लिया कि हाँ भाई क्वेश्चन को गलत ढंग से फ्रेम किया गया है। भाई एस्पायरेंट्स अपने आप में स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि 3 क्वेश्चंस यूपीएससी ने क्यों ड्रॉप किए हैं। तुम नहीं बता सकते क्या? तुम बता सकते हो ना कि 3 क्वेश्चन हमने ड्रॉप किए हैं, ये रीजन है, भाई हमसे गलती हो गई है, ये क्वेश्चन हमने गलत फ्रेम कर दिए। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। जवाबदेही सिर्फ एस्पायरेंट्स के लिए। सिर्फ देखो 1 मिनट लेट होता है ना तो गेट बंद कर दिया जाता है। चलो मान लिया, रूल देखो सबके फायदे के लिए होते हैं, लेकिन देखो जब एस्पायरेंट्स के साथ में आप ऐसा करते हो तो कम से कम खुद तो जवाब दो ना। देखो ये एक ऐसा एग्जाम है, सबको पता है कि कितने साल बच्चे तैयारी करते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, ना जाने कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं। आपकी कम से कम देखो इतनी तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। आपने 3 क्वेश्चन क्यों ड्रॉप किए, आप बताओ क्यों हमने ड्रॉप किए। चलो 3 क्वेश्चन आपने ड्रॉप किए, आपने नहीं बताया। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, अब ड्रॉप होने से उनके मार्क्स बढ़े घटे, वो बेचारे पूरे साल सोचते रह गए, और कुछ तो ऐसे होंगे जो पूरी जिंदगी सोचते रह जाएंगे। लेकिन उसके भी अलावा आप आंसर कीज ठीक से नहीं दे सकते। फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट किसके बिहाव से प्रेजेंट करते हैं? संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के बिहाफ से फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं। उसमें आपने गलती कर रखी है, उसमें आपने गलती कर रखी है, बेसिक, इतनी बेसिक गलती। अब हजारों एस्पायरेंट ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, आपने गलत आंसर की दी, अब उनके तो मार्क्स ऊपर नीचे हो गए, उनका तो नहीं प्री क्वालिफाई हुआ, उन्होंने तो मेंस नहीं लिखा। लेकिन आप 1 साल बाद आंसर की रिलीज कर रहे हो, 1 साल बाद, क्या फायदा हुआ उस चीज का? 1 साल बाद आप आंसर की रिलीज कर रहे हो, क्या फायदा हुआ? इतनी तो देखो आपको जवाबदेही बनती है कि तुरंत की तुरंत जब एग्जाम होता है तो आप आंसर की रिलीज कर दो। देखो आज इस वीडियो के माध्यम से ना मैं बल्कि सारे टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ना कोलेक्टिवली आवाज उठानी चाहिए, इस चीज में रिफॉर्म आना चाहिए, बच्चों के साथ इस चीज में इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। देखो एक चीज है, बहुत सारे जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं अलग अलग राज्यों के, चाहे गुजरात का है, उत्तराखंड का है, असम का है, बहुत सारे राज्य ना आज के समय में क्या करते हैं, जब एग्जाम होता है ना प्री का, तुरंत की तुरंत आंसर कीज रिलीज कर दी जाती हैं, तुरंत की तुरंत, और ऑब्जेक्शंस मांगे जाते हैं एस्पायरेंट से कि ये रही हमारी आंसर की, अब ये भी एग्जाम हुआ है, हम आंसर की आपको दे रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। कितने पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर रहे हैं राज्यों में, लेकिन आपको नहीं करना है। देखो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, एग्जाम के तुरंत बाद आप आंसर कीज रिलीज करो, उसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्शंस मांगो कि हाँ भाई जिसको आंसर की को लेके ऑब्जेक्शन है आप ऑब्जेक्शन दो। उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की यूपीएससी दे कि ये हमारी रिवाइज्ड आंसर की है। इवन देखो कई सारे जो
स्टेट सर्विस कमीशन है ना, वो तो बच्चों की जो ओएमआर सीट है, स्कैंड ओएमआर सीट, वो तक दे रहे हैं। स्कैंड मेंस की आंसर कॉपी जो है वो तक दे रहे हैं। लेकिन जब देखो पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कर सकते हैं, तो यूपीएससी जिसके पास में इतना रिसोर्सेज हैं, वो नहीं कर सकता क्या? वो नहीं कर सकता। इतना ग्लोरिफिकेशन यूपीएससी का किया जाता है कि हाँ भाई ऐसी बॉडी है कि जहां पे कुछ गलत नहीं होता। पूजा खेड़कर का मामला देख लीजिए, उसके बाद में कितने सारे मामले निकल के आए, फर्जी आंसर की, गलत आंसर की। काहे की बॉडी है यूपीएससी बॉडी? मतलब आप ठीक से एक एग्जाम नहीं ले पाते। चलो आप पब्लिक सर्विस कमीशन का छोड़िए, और कितने एनटीए है, सीए वाली बॉडी है, आईएम के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तुरंत की तुरंत आंसर कीज रिलीज कर दी जाती है। लेकिन आपको नहीं करनी है। स्टूडेंट बेचारा, एस्पायरेंट पूरे साल सोचता रहेगा कि मेरी गलती आखिरकार हुई कहां पे, मुझे क्या करना है, फर्दर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस बार भी देखो अनेकों ऐसे एस्पायरेंट्स हैं, मेरे पास मैसेज आए, इतने सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनके ना 95 प्लस आ रहे हैं जीएस में और सीसेट पास है, लेकिन देखो बावजूद इसके उनका नहीं क्लियर हो रहा है। माना हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने खुद कुछ गलती की होगी, लेकिन एटलीस्ट देखो उनको शांति तो पड़े। भाई आप बता दो कि गलती कहां हुई है, क्या उसके मार्क्स कम बन रहे थे, कहां पे गलती हुई है। और देखो अगर यूपीएससी तुरंत की तुरंत आंसर की दे दे, तो जो कोचिंग इंडस्ट्री में होड़ मचती है कि हाँ भाई हम आंसर की रिलीज कर रहे हैं, तुरंत एग्जाम के बाद में लाइव वीडियोस आती हैं, आंसर की रिलीज कर दी जाती है, वो बंद हो जाएगा। कितना बढ़िया है, वो बंद हो जाएगा। आप तुरंत आंसर की रिलीज कर दो। और देखो एक चीज मैं समझता हूं, ब्रिटिश ईरा में जो बॉडी थी जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट करती थी, वो ओपेक काम करती थी। क्यों? क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स को कंट्रोल चाहिए था, वो चाहते ही नहीं थे कि इंडियंस को ट्रांसपेरेंसी दें। भाई अब तो डेमोक्रेसी है, आजादी को 75 साल हो गए, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है? यहां पे हम एथिक्स में पढ़ते रहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिलेबस आपने दे दिया, खुद पे आप पे कुछ लागू नहीं होता। समझ रहे हो? तो देखो बात यह है, अब ना हम सबको मिलके देखो आवाज उठानी होगी। एक केस चल रहा है, मैं आपको बताता हूं, इवन द हिंदू की न्यूज है, अभी मैं उस पर और स्टडी करूंगा। जनवरी की ये न्यूज है, जनवरी 2025। ऑलमोस्ट 15 के आसपास स्टूडेंट थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की थी कि यूपीएससी आंसर की रिलीज करें। यूपीएससी का आंसर यह है कि हम इसलिए रिलीज नहीं करते क्योंकि कोर्ट में केस आ जाएगा और एग्जाम प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी। क्योंकि कोर्ट में केस आ जाएगा आंसर की रिलीज करने से, और एग्जाम साइकिल जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या 100 क्वेश्चंस अच्छे नहीं बना सकती यूपीएससी की जिस पे कोई डाउट ही ना हो? अगर यूपीएससी देखो 100 क्वेश्चंस ऐसे बना लेगी जिस पे कोई डाउट नहीं होगा, तो फिर कौन कोर्ट में जाएगा? आप बताओ, कौन कोर्ट में जाएगा फिर? तो इसलिए देखो, ये तो ट्रांसपेरेंसी ना लाने के बहाने हैं। बाकी सर्विस कमीशन से ऐसा कर रहे हैं तो आपको ये करना चाहिए, 100% करना चाहिए। ये एक्सक्यूज है कि हम एग्जाम साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब आप इमीडिएट स्क्रूटनी आपकी ना हो, इसलिए आप ये आर्गुमेंट देते हो, तो ये केस की मैं बात कर रहा था। 15 स्टूडेंट्स गए, उन्होंने पीआईएल फाइल की, और यूपीएससी ने अपने ये आर्गुमेंट्स दिए कि एग्जाम साइकिल डिसरप्ट हो जाएगा। कपिल सिब्बल इनके एडवोकेट थे यूपीएससी एस्पायरेंट्स के, जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी की मांग की थी। तो ना सुप्रीम कोर्ट ने ना एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया, एक एडवोकेट को। एमिकस क्यूरी मतलब जो कोर्ट का साथी होता है, जो कोर्ट की मदद करता है केस को सोल्व करने में, जो भी मामला है उसको सोल्व करने में, समाधान निकालने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक साथी को अपॉइंट किया, एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया, जिसका नाम था जयदीप गुप्ता, शायद ऐसा कुछ नाम था उनका। वो अब कोर्ट की मदद कर रहे हैं इस इशू में कि यूपीएससी को आंसर कीज रिलीज करने चाहिए, यूपीएससी के कंसर्न्स एड्रेस करने में ये जो एडवोकेट है वो मदद कर रहे हैं। तो देखो चलो ये केस तो चलेगा, हम क्या कर सकते हैं वो भी इसमें देखेंगे केस में। लेकिन फिलहाल देखो, हमें अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है कि देखो अब ट्रांसपेरेंसी आपको लानी होगी। हजारों लाखों छात्रों का भविष्य इस एग्जाम से जुड़ा है, आप इग्नोर नहीं कर सकते उनके कंसर्न्स को। जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट नहीं है, वो पूरी प्रोसेस में स्टेक होल्डर हैं, तो आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हर एक चीज पे, समझ गए? तो इसलिए देखो, मैं चाहता हूं
मैं चाहता हूं कि कल हम अपनी बात एक बार पहुंचाएं कम से कम सरकार तक। कल 11 बजे, कल 11 बजे हम कम से कम, देखो अभी जो हमारे हाथ में है क्या कर सकते हैं हम ट्विटर पे कैंपेन चला सकते हैं। हमारे हाथ में अभी क्या है, हम ट्विटर में कैंपेन चला सकते हैं और सरकार के कानों में जो आवाज नहीं गई है या फिर सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, हम उन्हें एहसास करवा सकते हैं कि देखो स्टूडेंट्स अभी चुप हैं। आप ये नहीं मान सकते कि हाँ भाई सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, नहीं। तो मैं आपसे देखो ये चीज जरूर बोलूंगा, कल 11 बजे कम से कम हम ट्विटर पे एक कैंपेन चलाते हैं जिसमें हम यूपीएससी से उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात करते हैं कि भैया जवाब दो, आंसर कीज रिलीज करो, और जो तुमने ये गलत कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किए, गलत आंसर कीज आपने दी, ये एक्सप्लेन करो आपने ऐसा क्यों किया। तो ये हम अपनी डिमांड रखते हैं, सारी चीजें, आंसर कीज रिलीज करने की भी बात करते हैं। तो कल 11 बजे हम करेंगे हैशटैग यूपीएससी रिफॉर्म्स। इसके अलावा देखो जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और सबसे लास्ट में जो अभी चेयरमैन हैं, शायद अजय कुमार आईएएस उनका नाम है ना, अजय कुमार _IAS। तो ये जो ट्विटर हैंडल्स है ना, इनको टैग करते हुए कल 11 बजे हम ट्वीट करेंगे, एक साथ ट्वीट करेंगे। तो देखो मैं चाहता हूं, मैं आमतौर पे ऐसी बातें करता नहीं हूं कि वीडियो को शेयर करें, ये करें, लेकिन ये इशू मैं चाहता हूं कि सभी टीचर्स एकजुट होकर रेस करें और स्टूडेंट्स भी देखो इस इशू में ना पूरी तरह से एकजुट रहें। तो जितना ज्यादा देखो आप इस चीज को पहुंचा सकते हो ना बाकी स्टूडेंट्स तक और टीचर्स तक, मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो देखो हम कल 11 बजे एक बार जरूर ये कैंपेन चलाते हैं अपने लिए, अपने हकों के लिए, ठीक है। ये कल 11 बजे आप ट्वीट करोगे तो #UPSC रिफॉर्म्स, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अजय कुमार _IAS, इन सबका आप यूज करो कल 11 बजे, एग्जैक्टली 11 बजे, क्योंकि देखो एक साथ करेंगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज फिर फायदा नहीं होगा। कल 11 बजे हम ये करते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देखो अपने हकों की लड़ाई के लिए ये जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इसके बारे में।